प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। रुखसती अभी नहीं होगी अपना। शादी किसी और से करा दी। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया ना, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। जान तो आप मेरी पहले ही ले चुके हैं। और कैसे लेते हैं किसी की जान कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करता है उसकी जिंदगी किसी और के नाम कर दे। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हैरान क्यों हो रहे हो? पहली दफा थोड़ी आई तुम्हारे कमरे में। हैरान तो नहीं हो रहा। तो फिर परेशान हो रहे होगे कि मैं ऐसे पहले की तरह बेतकल्लुफ तुम्हारे कमरे में कैसे चली आई। खुद ही सवाल कर रही हो और खुद ही जवाब दे रही हो। तुम्हें पता है ना, मैं ऐसा हमेशा तभी करती हूँ जब मेरा दिल बहुत ज्यादा भरा होता है। बचपन से लेकर आज तक जब भी अपसेट होती हूँ तुम्हारे पास चली आती हूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करने, अपनी उदासी कम करने। और तुम हमेशा कोई ऐसी बात कह देते हो जिससे मुझे हंसी आ जाती है। आज भी इसीलिए आई हूँ। दिल बहुत भारी हो रहा है साहब। प्लीज कोई ऐसी बात कह दो जिससे मेरे आंसू थम जाए, जिससे मेरे दिल का गुबार धुलकर साफ हो जाए। बहुत अजियत में हूँ यार। एक दिन नहीं गुजर रहा, पूरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? खुद को संभालो माही। जो क़यामत तुम पे गुजर रही है वही मुझ पे गुजर रही है। कैसे? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। मोहब्बत में चोट खाई है मैंने। मेरा यकीन, भरोसा, मान सब खो दिया मैंने। कैसे समझ सकते हो तुम? क्या कसूर था मेरा? क्या बिगाड़ा था मैंने अरीब का? क्यों किया उसने ऐसा? और तुमने भी अच्छा थोड़ी किया मेरे साथ, तुमने भी बुराई किया। मैं तो मजबूर थी, नहीं कुछ कह सकती थी किसी के सामने। तुम्हारे मुंह में तो जुबान थी ना, तुमने क्यों नहीं मना किया? कैसे मना कर देता माही? चाचू की हालत देखी थी। मेरी जगह कोई पत्थर भी होता ना तो रो पड़ता। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि बस तुम ही मजबूर थी? क्योंकि सिर्फ मैं ही मजबूर थी। मैंने तो मोहब्बत की, तुमने तो मुझसे तरस खा के शादी की है। अपनी मोहब्बत ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालो। और तुम्हारी जो मोहब्बत है ना, सॉरी, देखो माही, ये जो कुछ भी हमने किया है बस अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है। इस बात को समझो प्लीज, और कोई रास्ता नहीं था।
खूब खौफ आ रहा है। आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर खौफ आ रहा है। कैसे होगा सब, क्या होगा? मुझे लग रहा है मैंने कोई गुनाह कर दिया। सॉरी साथ, पता नहीं क्या कह रही हूँ, सॉरी। कहाँ से आ रही हो? जानम से। बेटा मुझे पता है, मैं जानता हूं हमारी बेटी हमसे नाराज है। अच्छा आओ बात करते हैं कुछ। आओ बैठो यहां, बैठो 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 बैठो। देखो बेटा, दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना बुरा सोच सकता है, ना बुरा कर सकता है, ना बुरा होने दे सकता है। मैं मानता हूं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो फैसला लिया वो गलत साबित हुआ, लेकिन तुम्हारे बाप का फैसला तुम्हारे लिए इंशाल्लाह गलत साबित नहीं होगा मेरी जान। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जिंदगी में बहुत जल्द तुम्हें इस बात का इदराक होगा कि तुम्हारे बाप ने जिस शख्स को तुम्हारे लिए पसंद किया है वो बेहतरीन इंसान है। भाभी, सब लोग कब्रिस्तान से आ गए, अरीब अभी तक नहीं आया। मैं काफी देर से उसको फोन कर रही हूँ, मैसेजेस भेज रही हूँ, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। कहीं वो हॉस्पिटल तो नहीं चला गया? ड्राइवर को भेज के पता करवाने। कल भी बड़ी मुश्किल से उसको घर लेकर आए थे, एक हंगामा खड़ा कर दिया था उसने हॉस्पिटल। जाहिर है सदमा भी तो अचानक मिला है। संभलने में वक्त तो लगे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ध्यान भाई हम सबको छोड़ के चले गए। अभी पिछले दिनों ही मुझसे शिकवा कर रहे थे कि अब इस्लामाबाद इतनी भी दूर नहीं है कि तुम अपने भाई से मिलने ना आ सको। मैंने कहा फाहा के फाइनल सेमेस्टर चल रहा, खत्म होते चक्कर लगा, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के इजाज, इजाज, मेरा रूम क्यों नहीं क्लियर किया? ये सब कुछ ये निकालो यहाँ से, सब कुछ निकालो, ये सब कुछ फेंको। ये भी अरे मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज जाए। तुम भी जाओ, गेट लॉस्ट। क्या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा दोगे? जस्ट स्टॉप इट। मेरा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर और हो जाए। प्लीज आप चले जाए, प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज प्लीज गाइस, गो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। बस कर दो बेटा, बस कर दो, खुद को संभालो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। इसको एक बुरा ख्वाब समझ के अपने जहन से निकाल दो। माने अब्बा चले गए हैं, मैं तुम्हें साथ में नहीं देख सकूंगी,
मैं चले जाऊंगी। मॉम, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ अंदर से। मेरी दुनिया सारी उजड़ गई है। मैं क्या करूं? मेरे पास जो जख्म हुआ उसका इलाज है आपके पास? कोई दवाई है तो दें। प्लीज गो, प्लीज लीव मी अलोन मॉम, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, प्लीज गो। अरे क्या हो गया तुम्हें? पहले ही तुम्हारी इन हरकतों की वजह से रेहान भाई इस दुनिया से जा चुके हैं। अब क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी माँ की हालत देखी है तुमने? तुम एक काम करो, तुम इनका गला ना अपने हाथों से दबा दो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करना। पता नहीं कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, ये तो समझ से बाहर है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती है? उस लड़की ने तुम्हारी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाया है। उसे अपने कजन से शादी कर ली और वो खुश है, और तुम अपनों को ये तकलीफ दे रहे हो, ये अजियत दे रहे हो। बेटा खुदा के लिए अपने आप को संभालो, समझो। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर होती ना, तो आज इस वक्त वो तुम्हारे साथ खड़ी होती। तुम्हारी ये हालत अकेले में नहीं होती, तुम यूं दीवारों से टक्कर नहीं मारते। प्लीज इस तरह से मातम ना करो, अपने आप को संभालो बेटा, संभालो खुद को। मेरी जान, मेरी जान, नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही थी। आमना ने मुझे खुद बताया था कि उसकी बचपन में मंगनी हो गई थी, और अगर ऐसी बात है तो उसने तुमसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? इसे छोड़ दीजिए, कोई ना कोई तो वजह होगी ना छुपाने की। दहशत हो रही है मुझे इस फोन की आवाज़ सुनकर। जब भी बचता लगता है अरीब कॉल कर रहा है। कोई ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं रखना मुझे तुमसे अब। मान लिया मैंने अरीब कि आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार। उस लड़की ने तुम्हारी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाया है। उसे अपने कजन से शादी कर ली और वो खुश है। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर होती ना, तुम्हारी ये हालत अकेले में नहीं होती, तुम यूं दीवारों से टक्कर नहीं मारते। कितनी आसानी से तुमने मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया माही। मेरी मोहब्बत कोई मजाक थी तुम्हारे लिए। शायद तुम जैसी लड़कियों के लिए मेरा दीवानापन एक मजाक ही था। हेलो, हाँ दानिश, मैं व्हाट्सएप देखा, मैंने रिपोर्ट्स फॉरवर्ड किए हैं तुझे।
डॉक्टर अंकल से एक दफ़ा फीडबैक ले दे। हाँ अभी किए। चल ठीक है, थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ फिर। हाँ यार ओके बाय। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। आए बैठे। दुखी हो ना? किस बात में? यही जो माहिर से तुम्हारा अचानक से निकाह हो गया, इसी वजह से। सब लोग यही समझते थे कि तुम्हें माहिर बहुत पसंद है, इसीलिए सब लोगों ने जोर दिया था। तुम यकीन मानो, अगर जरा बराबर भी एहसास होता ना कि तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो, तो आज को ये नौबत ना आती। बाज़ औक़ात दिल के फैसलों के सामने कुदरत के फैसले जीत जाते हैं, लेकिन कुदरत इतनी जालिम नहीं है कि किसी पे जुल्म करे। जरूर इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, तभी तो उसने माहिर को तुम्हारी किस्मत में लिखा है। और वैसे भी बेटा, माहिर बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। दवाइयाँ तो टाइम पे ले रही है ना? खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा, ला दूंगा। मेरी दवा तो तुम हो बेटा। तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, और अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तुम्हें इस हाल में देख के मेरा दिल कुड़ता है। खुश हूँ अम्मी। अचानक निकाह ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था मैं। तुम्हारे अब्बू बहुत नाराज हो रहे थे। तुमने वो रुखसती के लिए इनकार जो कर दिया था, वो सोच रहे थे कि अच्छा होता रुखसती हो जाती और इस फर्ज से भी सबकदोश हो जाते। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, तुम वक्त पे मान गए। और जो इनकार कर देते तो तब क्या होता? चलो, एक लिहाज से अच्छा है ना, थोड़ा वक्त मिल जाएगा हमें भी तैयारी का। हमारे कौन सा अरमान पूरे हुए हैं। जिस हालत में तुम लोगों का निकाह हुआ है ना कोई खुशी पूरी हो सकी और ना ही कोई रस्म। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे इकलौते बेटे की शादी इस तरह से हो जाएगी। ठीक ही कहती है माँ, अक्सर दिल के फैसलों पर कुदरत के फैसले हावी हो जाते हैं। खैर चलो, जो अल्लाह की मर्जी। कहाँ खो गए बेटा? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मामू जान की डेथ का जितना अफसोस करूं कम। बहुत प्यार करते थे मुझसे, अक्सर ही कॉल पे बात हो जाया करती थी। काश आज मेरा लास्ट एग्जाम नहीं होता तो मैं भी उनके जनाजे में आती। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। जाने वाला तो चले गए, इसका ये नहीं मतलब कि दुनिया रुक जाती है। दुआ करो उनके लिए, मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। अरे कितना अपसेट लग रहा था। मामू जान के इतना क्लोज भी तो था ना, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी।
इज सो डिसहार्टेंड। मुझसे तो उसकी कंडीशन देखी नहीं जा रही, बहुत अपसेट है वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसने इस घर के सुकून को धर्म भरम कर दिया, पागल कर दिया उसने अरीब को। वो कभी ऐसा नहीं था, वो लोग तो उसकी मिसालें देते थे। अभी रेहान के जख्म नहीं भरा और मैं क्या करूंगी उसका? How will I handle him? परेशान मत हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करें। नीलो, मुझे इस बात का यकीन ही नहीं है कि साद ने तुमसे अपने दिल की बात ना की हो। अरे मैं तुम दोनों की माँ हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि साद तुमसे अपने दिल की एक एक बात करता है। भाई के दिल में कुछ भी हो अम्मी, जिंदगी में तो अब माहिर आ गई है ना, पुराने कब्रें खोदने का क्या फायदा। नाश्ता लग गया भाई? जी अब्बू लग गया है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सुनो साद, आज तुम ऐसा करना, ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना। क्यों? अरे बेगू, तुम्हारी अम्मा चाह रही हैं कि अपनी बहू के लिए कुछ अच्छे से कपड़े और जेवर वगैरह ले आए। कम से कम एक सोने का सेट तो होना चाहिए। बिल्कुल। इसकी क्या जरूरत है अम्मी? क्यों जरूरत नहीं है? माहिर अब इस घर की बहू है और हम लोगों ने अभी तक उसे एक चांदी का छल्ला तक नहीं दिया है। अरे हद हो गई है कंजूसी की भी। तुम्हारी शादी को लेके इतने अरमान थे मेरे दिल में, अब क्या करें? शादी ऐसे हालात में हुई है, हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकती ना। अरे कुछ तो चाव अरमान पूरे करूंगी अपने। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई, आज आप हमें मॉल लेके जा रहे हैं। सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। ठीक है भाई, मैं और नीलो दोनों चले जाएंगे बाजार। आता है हमें रास्ता बाजार का। शादी नाश्ता तो कर लो। नहीं अबू जी, ऑफिस में कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। देखो जरा क्या हो गया मेरे बच्चे को, कैसा चेहरा उतर गया ना इसका। अगर यही शादी इसकी मर्जी से हुई होती ना तो चहक रहा होता। अब देखो कैसा बुझा बुझा है इसका चेहरा। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। माहिर बेटे, खाने से तो कोई झगड़ा नहीं है ना? कब तक इस तरह भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रहोगे? बाबा नहीं जानते, लेकिन आपको तो पता है ना मैं किस मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। भूख प्यास नहीं लग रही, दिल ही नहीं चाह रहा। ऐसे मुश्किल वक्त का सामना बहादुरी से करना होता है ना। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मसला तो दरपेश नहीं आया ना जिसका कोई हल ना हो। आपके पास है हल?
कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका हल वक्त बेहतर निकाल लेता है बेटा। और अगर वक्त नहीं गुजर रहा हो तो? अगर वक्त गुजारने में इतनी मुश्किल हो रही है तो हम हैदराबाद चलते हैं, तुम्हारे ननिहाल में। कुछ दिन बाद वापस आ जाते हैं इधर, इसी कमरे में, इसी जिंदगी में। रहने दे मुझे यहाँ, आदत हो जानी चाहिए मुझे जिंदगी की। मैं अगर इसे अरीब की मजबूरी का बता दूं तो शायद इसे सब्र आ जाए अपनी मोहब्बत पर, लेकिन नहीं, उसे हंगामा खड़ा कर देंगे। मुझे कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। Good morning. And how are we today? किलारी साहब को कॉल आया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी, तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए था। तुम जल्दी सुट के फ्रेश हो जाओ, वो आते होंगे। उन्होंने घर क्यों बुलाया? मैं ऑफिस चला जाऊंगा। बेटा अभी तुम्हारी तबीयत कहाँ ठीक हुई है? कुछ दिन और आराम कर लो। मॉम, यूं घर बैठे बैठे तबीयत और खराब हो गई। मैं अपने आप को बिजी रखना चाहता हूँ। ये भी ठीक है, मसरूफियत जहन को परेशानियों से गाफिल कर देती है। और वैसे भी अब तुम्हारे डैड की बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है। इधर आए। यस, सॉरी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। रेहान को खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। सिर्फ एक तुम ही मेरे आखिरी सरमाया हो। तुम्हें कुछ हो गया तो I won't be able to survive. अब जाते हो या फिर मैं तुम्हें खींच के टका लूं? Get up quickly, hurry up. तुम्हारे लिए अच्छा से मैं नाश्ता भी बनाती हूँ, ठीक है? क्या खाओगे? Whatever. कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आए ऑफिस छोड़ दूं या बुक से जाएंगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं ऑफिस नहीं जा रहा। मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगा। वो जो टेस्ट करवाए थे ना, उसकी रिपोर्ट्स लेनी है, मगर रसीदें मिली नहीं। चाचू मेरे पास हैं स्लिप्स, मैं ले आऊंगा, आप टेंशन मत लें। आए ये तो कहूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रही? परेशान हो गया था। तुम जाओ। मैं बेटा, मैंने पहले ही तुम पे अपने कांधों का बोझ रख दिया है। सारे काम ही मेरे तुम करते हो। मैं कितना इस्तेमाल करूँ तुम्हें बेटा? इससे मत बात करें प्लीज, बेटा हूँ मैं आपका। आए, मैं आपको ऑफिस छोड़ता हूँ। नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता है। भाई साहब आ रहे हैं, मैं भाई साहब के साथ चला जाऊँ। जाओ। पक्का? हाँ पक्का। जाओ। चलें, ठीक है, ख्याल रखें। रिपोर्ट्स ले आऊंगा मैं। अच्छा, ठीक है।
फिर ये क्या था? आई लाइक गिविंग यू गिफ्ट्स। अब पहन के दिखाओ कैसा लगता है। या मैं पहना दूँ? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो माहिर? ठीक हूँ। देखो, मैंने और अम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। इनफैक्ट अम्मी ने ही सारी खरीदारी की है। अरे आओ ना, दिखाओ इसे। आओ बैठो बेटा, दिखाओ इसे सारी चीजें। अरे आओ ना, बैठो। भाई नीलो को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही थी, इसने मुझे इतना घुमाया है, इतना घुमाया कि मेरी तो टांगे थक गई भाई। और सुनो, वो वाला जी जी निकालो जो मैंने खास इसके लिए लिया है। ये देखो कैसा है। अच्छा, पसंद आया तुम्हें? ये मेरे साथ को रंग बहुत पसंद है। वैसे तो बेटा तुम पे हर रंग जचता है, लेकिन जब मैंने ये ड्रेस देखा था ना तो कसम से मुझे लगा ये तो बना ही तुम्हारे लिए। अरे अम्मी आप भूल गई, ये इसका भी फेवरेट कलर है। दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी। हाँ वैसे तो ये भी बहुत अच्छा है जो तुमने पहना हुआ है, बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। लेकिन जब तुम ये पहनोगी और अच्छे से तैयार होगी ना तो तुम देखना साद को बहुत अच्छा लगेगा। और नई नवेली दुल्हन हो बेटा, अच्छे से जरा बनाओ सिंगार करो। और हाँ इसके साथ ना, बिस्मिल्लाह, इधर लाओ अपना हाथ, इधर देखो, लाओ। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, माशाल्लाह। ये भी इधर, बिस्मिल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ में ये। तुम्हें पता है जब साद पैदा हुआ था ना तो तुम्हारे ताया ने मुझे बनवा के दी थी ये चूड़ियां। बस भाई मैंने तो तब से ही सोच लिया था कि मेरे साथ की जब दुल्हन आएगी ना तो उसे मुंह दिखाई में मैं ये चूड़ियां दूंगी। आज अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। माशाल्लाह से बहुत जच रही है तुम्हारे हाथ में। अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। और हाँ दूसरे वाले भी तो दिखाओ। लगता है तुम्हें मुझसे बढ़कर कोई मिल ही गई है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दिल में मेरी जगह खत्म हो गई है। चाचू आपकी रिपोर्ट्स रिसीव कर चुका हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है बताने की कि आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। आप गजरे लेने साहब, आप बेगम साहबा के लिए गजरे लेने। सुना था जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन यहाँ तो इम्तिहान नहीं जिंदगी लेनी है। बेटे क्या क्या कर रहे थे? ठीक हो? होश में हो तुम?
ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम्हारी बहादुरी पे तुम्हें इनाम दूं, इसे तुम्हारी बुजदिली समझकर तुमसे हमदर्दी करो। क्या मतलब मैंने क्या किया? मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे समझ आ रहा है क्योंकि तुमने ये हरकत क्यों? क्या किया मैंने? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारा? सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाता। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। माही, जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है कि अपनी नाकाम मोहब्बत के पीछे उसका सौदा कर दे यार। क्यों की इतनी बचकाना हरकत? उस वक्त से ये सोच रहा हूं कि तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक बार ही सोच लेती यार। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता है मुझे, आई अंडरस्टैंड के बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ भी तुम्हारी फेवर में नहीं है और अब तो सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद तो बाकी है ना। और मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम जैसे कहोगी, जो कहोगी वो होगा, हम करेंगे मिलके। इतनी बेएतबारी क्यों है? छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ